रायज़ादा मेंशन में सुबह की पहली किरणों के साथ खुशी की आवाज़ गूंजती है। आरव, जल्दी उठो बेटा, स्कूल बस आने वाली है। आरव नींद में बोला, मम्मा 5 मिनट और। अर्नब अखबार से झांकते हुए और मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल मेरी तरह। खुशी पलटकर कहती है, हाँ क्योंकि दोनों ही जिद्दी है। आरुषि, जो अब 6 साल की है, दौड़कर आती है और कहती है, मम्मा मुझे आज स्कूल पापा छोड़ेंगे। अर्नब मुस्कुराकर कहते हैं, डील पक्की। हंसी और प्यार से घर महक उठा। यही रायसन परिवार की असली पहचान थी। शाम को टेरेस पर खुशी हवा में दुपट्टा उड़ाते हुए खड़ी थी। अर्नब पीछे से आए और कहने लगे, तुम अब भी वैसी ही लगती हो जैसे पहली बार देखा था। खुशी मुस्कुराई, और आप भी वैसे ही हैं, गुस्सेल। अर्नब ने धीरे से कहा, गुस्सा बस दुनिया के लिए है, तुम्हारे लिए तो। अर्नब उसके कान में झुककर बोला, सिर्फ प्यार है। खुशी की आंखों में नमी थी और कहने लगी, कभी डर लगता है अर्नब जी, कहीं ये खुशियाँ हमसे छिन ना जाए। अर्नब ने उसका हाथ थाम लिया, जब तक तुम हो मेरा घर और दिल दोनों महफूज है। आरव अब 12 साल का था, लेकिन हाल ही में चुप चुप सा रहने लगा था। खुशी को चिंता हुई, क्या हुआ बेटा? आरव बोला, मम्मा मेरे स्कूल में सब कहते हैं कि मेरे पापा बहुत सख्त हैं। अर्नब पीछे से बोला, और तुम क्या सोचते हो? आरव मुस्कुराया, मुझे लगता है कि मेरे पापा दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं। अर्नब ने उसे गले लगा लिया। पहली बार बाप बेटे के बीच वो खामोश रिश्ता शब्दों में बदल गया। आरुषि हंसते हुए बोली, अब मेरी बारी। अर्नब ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और खुशी मुस्कुराती रह गई। एक रात भारी बारिश हो रही थी। अचानक बिजली गुल हुई और रायज़ादा मेंशन की सुरक्षा व्यवस्था बंद हो गई। अर्नब बाहर की जांच करने गया तो गेट खुला था। गाड़ियों के टायरों के निशान मिट्टी पर ताज़ा थे। उसे महसूस हुआ कोई उनके घर के आसपास था। वो लौटे तो देखा आरुषि रो रही थी। मम्मा, कोई मेरे कमरे में था। अर्नब ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन उनके मन में कुछ गहरा शक जाग चुका था। अगले दिन ऑफिस में अर्नब को एक अनाम ईमेल मिला, अगर तुम्हें अपने परिवार की परवाह है तो पुरानी डील से दूर रहो। वो डील एक बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की थी जिसमें कुछ गड़बड़ी थी। अर्नब ने तुरंत मीटिंग कैंसिल की, लेकिन किसी ने उनका सिस्टम हैक कर लिया था। रात में उन्होंने खुशी से कहा, कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। खुशी ने उसका हाथ थामा, हम साथ हैं ना, तो कुछ नहीं होगा। अर्नब ने गहरी सांस ली, तुम ही मेरी हिम्मत हो खुशी। अगले दिन आरुषि स्कूल से गायब हो गई। खुशी का दिल जैसे रुक गया। अर्नब ने पुलिस को बुलाया, लेकिन खुशी ने खुद निकलने की ठानी। वो बोली, कोई माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए किसी से नहीं डरती। उसके फोन पर एक वीडियो आया, आरुषि रो रही थी और पीछे वही कॉन्ट्रैक्ट की फाइलें दिख रही थी। अर्नब ने गुस्से में कहा, उसने मेरे बिजनेस से नहीं, मेरी फैमिली से छेड़खानी की है। अर्नब और खुशी दोनों निकल पड़े। उन्होंने अपने पुराने सिक्योरिटी हेड को ट्रैक किया, वही गद्दार निकला। खुशी ने अपनी सूझबूझ से उस जगह का पता लगाया जहां आरुषि थी। वो एक बंद गोदाम था। अर्नब ने दरवाज़ा तोड़ा और आरुषि को अपनी गोद में उठा लिया। खुशी की आंखों से आंसू बह निकले। देखा अर्नब जी, हमारी प्रार्थना में ताकत है। अर्नब ने धीमे से कहा, हमारा प्यार ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया। रायसन हाउस में फिर से रोशनी लौट आई। आरुषि अब पहले से भी ज़्यादा हिम्मती हो गई थी। आरव ने कहा, मम्मा आप तो सुपर वुमन हैं। अर्नब मुस्कुराए, और तुम्हारे पापा? आरुषि बोली, आप सुपर डैड हैं, लेकिन थोड़ा गुस्से वाले। सब हंस पड़े। खुशी ने कहा, अब ये घर फिर से पूरा है। कई महीने बाद सब कुछ सामान्य हो गया था। रायसन हाउस में खुशी का जन्मदिन आया। अर्नब ने पूरे घर को फूलों से सजा दिया। अर्नब ने खुशी को आंखें बंद करने के लिए कहा। जब उसने खोला, सामने एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स था। अंदर वही पायल थी जो उसने बरसों पहले खो दी थी। खुशी की आंखें भर आई। आपको याद थी? अर्नब ने कहा, तुम्हारे बिना याद भी अधूरी लगती है। रात में चारों बालकनी में बैठे थे, आरव, आरुषि, अर्नब और खुशी। आरव ने कहा, मम्मा पापा आप दोनों की कहानी किसी फिल्म जैसी लगती है। अर्नब मुस्कुराए, क्योंकि एक कहानी प्यार से लिखी गई है बेटा। आरुषि बोली, तो मैं इसका एंडिंग बोलूं? खुशी हंसकर बोली, हाँ क्या है एंडिंग? आरुषि ने कहा, हैप्पी फैमिली, हमेशा साथ। अर्नब ने खुशी को गले से लगा लिया, आसमान की ओर देखा और कहा, हाँ ये कहानी अब कभी अधूरी नहीं होगी, क्योंकि तुम हो हमेशा मेरी।